नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के साकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं। कारण यह है कि मैं महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चला गया था और उसके बाद कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया था। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आपको विदित हो कि YouTube पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार YouTube है। YouTube पर जाकर आप सर्च करेंगे, टाइप करेंगे सहकार YouTube, तो आपको मेरा चैनल दिख पड़ेगा और उस पर अपलोड वीडियो को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। आज का मेरे चैनल का, मेरे वीडियो का संदर्भ एक ऐतिहासिक विषय वस्तु से है। आपको यह जानकारी है कि इन दिनों बॉलीवुड में हिंदी भाषा में बनी हुई फिल्म छावा की बड़ी चर्चा है। छावा का शाब्दिक अर्थ शेर का शावक होता है। यह एक लेखनीय विषय है जिसको जानना चाहिए कि छावा का शाब्दिक अर्थ शेर का शावक होता है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह फिल्म जो है छावा फिल्म है, इसकी विषय वस्तु है वह जो एक शिवाजी सावंत की पुस्तक है छावा, उस पर आधारित है। स्पष्ट है कि यह मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन किया है लक्ष्मण उतेकर ने। निर्माता हैं दिनेश बिजान। फिल्म में मुख्य भूमिका विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की है। विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका का निर्वाह किया है। रश्मिका मंदाना महारानी ईशुआई की भूमिका में है और अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब का रोल अदा किया है। फिल्म में मुख्य रूप से यह दर्शाया गया है कि किस तरह छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगल सम्राट औरंगजेब के असहिष्णु नीति, धर्मांध नीति और हिंदू विरोध की नीति का प्रतिरोध किया, उसे नाको चरमे चबा दिए और किस तरह औरंगजेब ने बौखलाकर छलपूर्वक संभाजी महाराज को कैद किया उनके साथियों के साथ और अत्यंत घोर यातनाएं देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चूँकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे इस फिल्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर करूँगा। देखिए, हम सभी जानते हैं जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में विधिवत रूप में हुआ था और राज्याभिषेक के कार्य का नेतृत्व काशी के एक विद्वान श्री विश्वेश्वर जी गागा भट्ट ने किया था। और राज्याभिषेक के क्रम में उन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर राजकीय छत्र लगाकर उन्हें छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। आज उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में समय सीमित रहता है, लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा के पोषक थे। हिंदवी स्वराज की अवधारणा में हिंदू धर्म, रीति रिवाजों और नैतिक मूल्यों के आधार पर एक साम्राज्य, एक राज्य खड़ा करने की बात थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र संभाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की और हिंदवी साम्राज्य की जो अवधारणा थी उसको आगे बढ़ाया। और इसी हिंदवी साम्राज्य की अवधारणा ने मुगल शासक औरंगजेब से
उनके टकराव को जन्म दिया। मैं थोड़ी सी चर्चा अब छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी की कर दूं। इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 14 मई 1657 को पुरंदर के किला में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शिवाजी महाराज था और माताजी का नाम महारानी सईबाई था। संभाजी महाराज की मृत्यु 11 मार्च 1689 को 31 वर्ष की उम्र में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा दी गई यातना के कारण हो गई। इस तरह संभाजी महाराज का जीवन मात्र 31 वर्षों का था, लेकिन 31 वर्षों में उन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की और अपने कड़े प्रतिरोध से मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। और यह स्थिति यह हो गई कि मुगल बादशाह औरंगजेब को संभाजी के प्रतिरोध को दबाने के लिए खुद दक्कन में जाकर कैंप करना पड़ा। शिवाजी तो पहले चुनौती दे ही रहे थे और शिवाजी की चुनौती की परंपरा को, हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा को संभाजी महाराज ने आगे बढ़ाया और उनके प्रतिरोध का सामना करने के लिए दक्कन में औरंगजेब को निरंतर कैंप करना पड़ा, जो दक्कन में ही उसकी मृत्यु हुई, जिसकी आगे मैं चर्चा करूँगा। संभाजी महाराज का यदि हम शासनकाल लेते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का, तो शासनावधि उनकी 20 जुलाई 1680 से 11 मार्च 1689 माना गया है। उनका राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ के किला में हुआ था। संभाजी महाराज की शादी महारानी येसुबाई से हुई थी। छावा फिल्म में महारानी येसुबाई का रोल रश्मिका मंदाना निभा रही हैं। जिन्होंने इस फिल्म को देखा होगा उन्होंने इस चीज़ को गौर किया होगा। अब यह कहा जाता है कि जब संभाजी महाराज मात्र 2.5 वर्ष के थे तो उनकी माताजी का निधन हो गया। अब उनका पालन पोषण उनकी दादी शिवाजी महाराज की माँ और संभाजी महाराज की दादी जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही अपने पोते संभाजी को भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज्य और आदर्श जीवन मूल्यों की शिक्षा दी। साथ ही संभाजी महाराज को गणित, तर्कशास्त्र, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा एक विद्वान काशीराम शास्त्री ने प्रदान किया। सैन्य प्रशिक्षण स्वयं शिवाजी महाराज ने दिया। परिणाम हुआ कि संभाजी एक प्रखर विद्वान के रूप में उभर गए और मात्र 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 3 संस्कृत ग्रंथों की रचना की, जिनके नाम हैं वधभूषण, नखशिख और 7 शतक। आप उनके टैलेंट का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि मात्र 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। और ऐसा नहीं है कि मात्र विद्वान भी थे, एक महान योद्धा भी थे और उन्होंने रण क्षेत्र में भी समान कौशल का परिचय दिया। इतिहास की पुस्तकों में यह चर्चा मिलती है कि संभाजी महाराज ने अपने अल्प जीवन काल में कुल 120 युद्ध लड़े और लगभग सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। यह सम्मान केवल विश्व विजेता सिकंदर महान को ही प्राप्त है, जिसने अपने जीवन में लड़े अधिकांश युद्धों में विजय प्राप्त किया। संभाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध रामनगर में लगा और उसमें विजय प्राप्त किया। वैसे तो इतिहास की पुस्तकों में संभाजी के कई सैन्य अभियानों की चर्चा मिलती है। उनके सैन्य पराक्रमों का उल्लेख कई इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, लेकिन उनका मुख्य मुकाबला जो हुआ और मुख्य संघर्ष जो हुआ वो मुगल बादशाह औरंगजेब से हुआ, जो अपनी हिंदू विरोधी नीतियों के लिए विख्यात था और संभाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। संभाजी महाराज के मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध किए गए सैन्य अभियानों में बुरहानपुर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि यह संभाजी महाराज के छत्रपति की उपाधि लेने के बाद पहला युद्ध था। इस युद्ध में मराठा सैनिकों ने मुगल सेना को कड़ी शिकस्त दी और खानदेश में जो औरंगजेब की राजधानी थी उस पर मराठों का कब्जा हो गया। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों का एक अन्य प्रमुख सैन्य अभियान पुर्तगालियों के खिलाफ हुआ, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के सहयोगी थे और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। संभाजी महाराज ने युद्ध में पुर्तगालियों को भी परास्त किया और उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
संभाजी महाराज ने अनेक युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनकी विस्तृत व्याख्या करने का यहाँ समय नहीं है। मैंने मोटे तौर पर कुछ युद्धों की चर्चा की है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि संभाजी महाराज की विजयों से, उनके रण कौशल से, उनकी ख्याति से जो मुगल बादशाह औरंगजेब था वो बौखला गया। उसने अपनी पुण्य सैन्य शक्ति संभाजी के विरुद्ध लगा दी और वह स्वयं दक्कन में कैंप कर रहा था और संभाजी महाराज के विरुद्ध अपने अभियान पर नजर रख रहा था। ऐसा नहीं था कि संभाजी महाराज इस बात से अनभिज्ञ थे कि मुगल बादशाह औरंगजेब उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। तो उन्होंने मुगलों को हाथ से उखाड़ फेंकने के लिए और उन्हें परास्त करने के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक का आयोजन किया। इस गुप्त बैठक में उनके विश्वसनीय जो सलाहकार थे, कवि कलश और अन्य 26 सलाहकार ही आमंत्रित किए गए थे। और यह गोपनीय जगह थी जिसका रास्ता बहुत कम लोगों को ही इसकी जानकारी थी। और यह चूँकि बैठक गुप्त ढंग से किया गया था, इसलिए सेना उनके साथ नहीं थी, मात्र 200 सैनिक थी। लेकिन हुआ यह कि एक व्यक्ति ने षड्यंत्र किया जो संभाजी से असंतुष्ट था अपने निजी कारणों से। इतिहास के पुस्तकों में उस व्यक्ति का नाम गनोजी सिरके मिलता है। उसने विश्वासघात करते हुए एक मुगल सेनापति था जिसका नाम था मुकर्रब खान, उसको यह सूचना दे दी कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में एक बैठक कर रहे हैं और वहीं वह टिके हुए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बैठक गुप्त थी, इसलिए संभाजी के पास, महाराज के पास सेना नहीं था, मात्र 200 सैनिक थे और विश्वसनीय सलाहकार थे। मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने एक 10,000 सैनिकों की एक सेना को जमा किया और संगमेश्वर पर आक्रमण कर दिया। संभाजी महाराज ने प्रतिरोध किया, लेकिन स्वाभाविक था कि इतनी बड़ी सेना के सामने वे कैसे टिकते। वह परास्त हुए और उनको कैदी बना लिया गया। अब यहीं से संभाजी के अपमान, उत्पीड़न और शारीरिक तथा मानसिक यातना की कहानी शुरू होती है। अब इन दिनों औरंगजेब बहादुरगढ़ में अपना डेरा डाल हुए था, पूरा कैंप कर रहा था अपनी सेना के साथ बहादुरगढ़ में। तो संभाजी महाराज को कैदी के रूप में औरंगजेब के पास ले जाया गया बहादुरगढ़। तो मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख इतिहासकार हैं आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव। आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने एक मशहूर पुस्तक लिखी है, मुगलकालीन भारत। यह पुस्तक 1953 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उन्होंने संभाजी के अपमान और मानसिक तथा शारीरिक यातना का विस्तृत वर्णन किया है, जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह पुस्तक 1953 में प्रकाशित हुई थी, आज की यह पुस्तक नहीं है। कोई यह भी आरोप नहीं लगा सकता है कि आज के संदर्भ में लिखी गई है। आज़ादी के तत्काल बाद इन्होंने यह पुस्तक ली थी और इसका पहला संस्करण 1953 में प्रकाशित हुआ था। और जब मैं इतिहास का विद्यार्थी था और PhD MA कर रहा था जब इतिहास से, तो मैंने मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आशीर्वादलाल श्रीवास्तव की पुस्तक का अध्ययन किया था। इवन की जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी भी इस पुस्तक को पढ़ा करते थे, एक समय था। तो आशीर्वादलाल श्रीवास्तव की पुस्तक में इसका बड़ा विशेष वर्णन मिलता है। उन्होंने लिखा है कि जिस समय छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश शाही कैंप जो था बहादुरगढ़ में, वहाँ लाए जा रहे थे, तो उनको अपमानित करने के लिए विदूषकों की तरह कपड़े पहनाए गए थे और उनका माखौल उड़ाने के लिए उनके सिर पर लंबी लंबी टोपियाँ डाल दी गई थी, जिसके पीछे घंटी लगे हुए थे। उन्हें ऊँटों पर बैठाया गया था, बांध दिया गया था और उसके पीछे पीछे ढोल बजाते हुए, तुरही बजाते हुए मुगल सैनिक चल रहे थे और कुछ धर्मांध मुसलमान थे, पत्थर भी फेंक रहे थे। तो जो संभाजी महाराज थे जगदम्बा के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे। वे अपने इष्ट देव को पुकार कर अपना समय काट रहे थे, धैर्य का पालन कर रहे थे। अब उसके बाद जो हुआ वह बड़ा ध्यान देने की विषय है कि जैसे ही संभाजी महाराज उसके मुगल औरंगजेब के सैन्य शिविर में पहुँचे, तो औरंगजेब अपने सिंहासन से उतरकर ज़मीन पर घुटनों के बैठ गया और उसने सिजदा करके अल्लाह को शुक्रिया अदा किया। अब संभाजी महाराज की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो औरंगजेब था उसने सिजदा किया और अल्लाह को शुक्रिया अदा किया कि आज संभाजी को गिरफ्तार करके अपमानित स्थिति में उनके समक्ष लाया गया है। खैर, संभाजी तो अब कैदी बन गए थे और उनके साथ कवि कलश और सलाहकार थे।
अब मुगल सम्राट औरंगजेब ने उनके सामने यह शर्त रखा कि उनको वह जीवन दान देगा, लेकिन उनके लिए इसको 3 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहला शर्त यह था कि उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। दूसरा शर्त था कि संभाजी महाराज को अपने सारे किले और सारी संपत्ति, सारा खजाना मुगल बादशाह औरंगजेब को सौंपना होगा। और तीसरी शर्त थी कि उनको संभाजी महाराज को उन मुगल अधिकारियों का नाम बताना होगा जो यदा कदा संभाजी महाराज को सहयोग करते रहे, सूचना प्रदान करते रहे। जाहिर था कि संभाजी महाराज हिंदवी स्वराज की अवधारणा को लेकर चल रहे थे, वे हिंदू धर्म त्यागने की बात सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक औरंगजेब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, तो तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। अब औरंगजेब ने बौखला गया और उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि इन पर यातना का कहर ढाया जाए, मानसिक पीड़ा दी जाए और शारीरिक पीड़ा की अंतहीन यातना दी जाए शारीरिक पीड़ा के माध्यम से। और यदि आप आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ेंगे मुगलकालीन भारत, तो उनके पुस्तक के 400 पृष्ठ संख्या 412 में जो यातना का जो विभत्स यातनाएं दी गई थी उसका वर्णन मिलता है। छावा फिल्म में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन यदि आप आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ें तो उसमें इसका वर्णन मिलता है। औरंगजेब ने कहा अपने सैनिकों को, नहीं ठीक है, इनको एक बार मौत नहीं देना है, इनको सता सता के मारना है। औरंगजेब तो एक हिंदू विरोध की नीति के कारण कुख्यात था ही, और वह जो हिंदू शासक थे या हिंदू अवाम थे उनको आतंकित करना चाहता था और उसको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था ताकि हिंदू प्रतिरोध का गला घोट जाए। तो उसने अपने सैनिकों को कहा कि इनको यातना देना शुरू कीजिए और यातना दे कि इनको मारिए। तो हुआ कि उसी रात संभाजी की आंखें फोड़ दी गई और दूसरे दिन जो साथी कवि कलश थे उनकी जीभों को काट दिया गया। इतना ही नहीं, 15 दिन तक यातना का दौर चलता रहा। कभी उंगली काट दिया गया, कभी चमुनी उधेड़ दी जाती रही। इसकी मैं बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा। और इसके बाद उनको संभाजी को और कवि कलश को पोड़े गांव भेज दिया गया, जहां 21 मार्च को बड़ी निर्दयता के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया गया। धर्मांध औरंगजेब को मात्र इससे ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसके सैनिकों ने उनके 100 को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। और इंतहा तो तब हो गई जब उनके सिर को काट कर उसमें भूसा भरकर दक्कन के विभिन्न नगरों में ढोल के साथ जुलूस के शक्ल में घुमाया गया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि जो औरंगजेब का विरोध करेगा उसका यही हश्र होगा, ताकि जो हिंदू जनता है या हिंदू शासक है वह आतंकित हो जाए। इस प्रकार संभाजी महाराज ने जाहिर है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसका उल्लेख इतिहास की कई पुस्तकों में मिलता है। इसका चर्चा करने का यहाँ समय अभी नहीं है, लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब यह हुआ कि जो मराठे थे या जो अन्य हिंदू राजा थे वे संगठित हो गए। हिंदू प्रतिरोध का रूप अत्यंत उग्र हो गया। अब संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद राजाराम ने गद्दी संभाला। राजाराम ने भयंकर प्रतिरोध लिया और राजाराम की मृत्यु के बाद ताराबाई के हाथ में सत्ता आई। और ताराबाई के समय तो यही स्थिति हो गई कि मराठों ने जो औरंगजेब का कैंप होता था, डेरा था, कई बार उस पर आक्रमण किया, मुगल सैनिकों को परास्त किया और उसको लूट लिया। औरंगजेब अब तक बूढ़ा हो चुका था। वो अपनी जर्जर काया को घसीटते हुए इस विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसके बस की बात नहीं थी। उसका अंत हो चुका था और स्थिति यह थी कि औरंगजेब के अंतिम दिनों में स्थिति यह हो गई थी कि मराठे महाराष्ट्र से निकलकर उन्होंने मारवा और गुजरात पर आक्रमण किया, दक्षिण कर्नाटक पर अपना आधिपत्य जमाया और मुगल शासन को दक्कन में नाम मात्र सीमित कर दिया। इस विषद परिस्थिति में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और वहीं से दौलताबाद से 4 मील की दूरी पर पश्चिम में अपना दफना दिया गया। तो जो कहा जाता था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि स्पेनिश अल्सर ने उसका सर्वनाश कर दिया, इसी तरह औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति ने उसकी जो हिंदवी स्वराज्य के विरोध की जो नीति थी उसको बर्बाद कर दिया। और इतना ही नहीं हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और मराठा साम्राज्य की परंपरा पेशवाओं के रूप में आगे भी जारी रही। और यह स्थिति बन गई कि जब 1761 में पानीपत के युद्ध में, पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था, जब अफगानों ने मुराद साहब दल्ली के नेतृत्व में आक्रमण किया था,
तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला अफगानों ने किया, ये मराठों ने किया था, न कि मुगल शासकों ने। मुगल शासक तो नाम मात्र तक सीमित हो गए थे। यह दूसरी बात है कि मराठे इस युद्ध में हार गए थे। और पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बड़ा मशहूर है इतिहास की किताबों में कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। यह तय नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। अब अंत में मैं संक्षेप में इसे एक वाक्य जरूर करना चाहूँगा कि आज जो हिंदू धर्म का जो स्वरूप है और जो हिंदू धर्मावलंबियों का जो की संख्या है, उसको एक रक्षा कवच प्रदान करने में मराठों के संघर्ष ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराज राजाराम, महारानी ताराबाई तथा अन्य मराठों सूबेदारों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हिंदू धर्म के भव्य रूप को उन्होंने बचाने में या हिंदू जनता की रक्षा करने में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। और आजकल जो महाकुंभ की चर्चा है, उस महाकुंभ की चर्चा में जो पेशवाई शब्द आता है अखाड़ों के प्रवेश में, उसको वह पेशवाई शब्द इसलिए आता है प्रयोग कि अखाड़ों का नियमित प्रवेश हो, कोई संघर्ष नहीं हो, उसको पेशवाओं ने ही एक समझौते के माध्यम से व्यवस्थित किया था। तो आज के अंक में इतना ही। मैं उम्मीद है कि मैं फिर दूसरे अंक में आपसे मिलूँगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ इस आग्रह के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।